ओबरा के लिए दुखद सूचना है। लखीसराय में बीपीएससी की परीक्षा देने गए ओबरा के युवक बनारसी सिंह की मौत हो जाती है। इस संदर्भ में वहां के जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी ने क्या कहा उसको भी हम आपको सुनवाएंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं। बनारसी सिंह की उम्र लगभग 34-35 वर्ष। आधार कार्ड को हम आधार माने तो उस पर बनारसी सिंह की जन्मतिथि 8 जुलाई 1987 अंकित है। अतः उनकी उम्र अधिकतम 34 से 35 साल। इस उम्र में किसी भी व्यक्ति की, और वह भी परीक्षा देने गया हो, मौत हो जाए, अत्यंत कष्टकारी का विषय हो सकता है। सभी के लिए होगा, विशेषकर उनके परिजन इस घटना से अत्यंत दुखी होंगे ही। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति में बनारसी सिंह के परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे। बनारसी सिंह का जो पता है, सेक्टर 8 टाइप सेकेंड टी 107 ओबरा कॉलोनी ओबरा सोनभद्र। आधार कार्ड पर उनके पिता का नाम कुशेश्वर सिंह अंकित है। मौत के बाद स्वाभाविक है कि अफरा तफरी मच गई। लखीसराय में इस मामले को लेकर के लोगों ने संवेदना दिखाई और जैसी जो प्रारंभिक सूचना है उसमें बनारसी सिंह को अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आखिरकार 34-35 साल की ही अवस्था में इस तरह की मृत्यु का होना, जिस पर वहाँ के जिलाधिकारी ने भी दुख व्यक्त किया और उन्होंने भी इस बात को लेकर के आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि जिलाधिकारी और वहाँ के उप जिलाधिकारी का पहला प्रयास था कि इसकी सूचना परिजनों को दी जाए ताकि उन लोगों के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जा सके। मुख्य बात यहाँ पर यह कहने की जरूरत है कि अमूमन जब कोई भी विद्यार्थी या कोई व्यक्ति परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र पर जाता है तो उसके पहले वह लगभग पूर्ण स्वस्थ होता है। अस्वस्थता की स्थिति में वह परीक्षा देने से बचता है। गर्मी का दिन है, हो सकता है कोई स्वास्थ्य कारण रहा हो या कोई और भी बात रही हो। यह सब बातें तो छानबीन के बाद ही उभर कर के आएंगी। हमारी कोशिश होगी कि ओबरा के नगर के लोगों को उससे संबंधित जो भी जानकारी हमें प्राप्त हो वह आप लोगों से शेयर करें। यहाँ पर हम विशेषकर ओबरा के नगर के लोगों से यह आशा करेंगे कि आप सभी लोग मिल करके ईश्वर से प्रार्थना करें कि बनारसी सिंह के परिजनों को इस दुख के घड़ी में साहस प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। यह हम सब के लिए अत्यंत कष्टकारी है। अब आप वहाँ के जिलाधिकारी और एसडीएम की बात को क्रमवार तरीके से सुन लें। नहीं, परीक्षार्थी अभी जस्ट परीक्षा देने आए थे और इसी बीच में हमें तो भी सूचना मिली कि आरलाल कॉलेज में उनका सेंटर था। तो हमारे जो सेंटर के जो संयोजक जो हमारे पूरा ओवर एग्जाम के जो हम लोगों ने रखा है डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को, उनका मेरे को कॉल आया कि एक ऐसा परीक्षार्थी था जो परीक्षा देते देते ही बेहोश हो गया। तो उसके बाद उसको बेहोशी में जब लगा होगा कि वो गर्मी से या जैसे भी होगा बेहोश हुआ होगा। इस कारण से सबसे पहले तो उन लोगों ने शायद वहाँ कोशिश की, जैसा हमको बताया गया, कि उसको होश आ जाए। होश नहीं आया तो इमीडिएटली एम्बुलेंस कॉल किया गया। एम्बुलेंस आकर के और उनको ले आया सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल में लाने के बाद भी जो डॉक्टर्स थे इमीडिएटली बेहोश
खोलने की कोशिश की गई और बोले कि पंप वगैरह भी किया गया, और डॉक्टर्स का जैसा मानना है बोले कि जो है वो लाए तो रिवाइव नहीं किया, और उसको डॉक्टर्स यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो डेड है। तो बाकी तो चीज़ें डॉक्टर बताएंगे, लेकिन जो उसका आधार कार्ड इनके पास से पोजीशन में मिला है उससे ये पता चल रहा है कि ये सोनभद्र का लड़का है, इसका नाम बनारसी सिंह है। और हम लोगों के लिए भी ये चिंता का विषय होगा कि यूपी से कोई विद्यार्थी, कोई परीक्षार्थी यहाँ आए और यहाँ आने के बाद इस तरीके की स्थिति हो जबकि अचानक हो, हमें भी मुश्किल लग रहा है देखने में, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। तो हमने अभी एसपी साहब को आग्रह किया है कि वो वहाँ के ये को, मैं खुद भी कोशिश करता हूँ वहाँ के डीएम से कांटेक्ट करने का, क्योंकि इसका फ़ोन नंबर नहीं मिल पा रहा है। और हमने अभी भेजा है एसडीएम साहब को कि वहाँ जा करके ट्रेस करने के लिए इसका बैग कौन सा, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाहर से बच्चे आते हैं कोई मोबाइल या कुछ भी सामान लेकर के परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं करने या बाहर में ही उसको रखवा दिया जाता है। तो क्या उसका बैग कोई रखा है ला करके वहाँ पर जहाँ के उसका इस तरीके का होगा, तो उससे इसका बैग ट्रेस किया जाएगा अगर ला करके वो रखा होगा तो, और उससे ट्रेस करके अगर उसका मोबाइल नंबर और इसे मिल जाए तो सबसे अच्छी बात हम लोग के लिए होगी, क्योंकि इमीडिएटली उसकी फैमिली को हम लोग ट्रेस कर लेंगे। फिर भी हमारी कोशिश ये है कि जो पता हमें आधार कार्ड से मिला है उसके माध्यम से उसके फैमिली को ट्रेस कराएं, और फैमिली को ट्रेस करा करके इमीडिएटली हम लोगों ने इसीलिए एसपी साहब को भी कहा है ताकि पुलिस के माध्यम से ये जल्दी से हो सके, और वो लड़के का ये करा करके जो फॉर्मेलिटीज उसके पेरेंट्स को बुला करके तब आगे की बात। हाँ, एक परीक्षार्थी के बारे में पता चला है, वैसे वो यूपी के रहने वाला है। परीक्षा वो दे रहा था, परीक्षा देने के दरमियान ही जो है उसको वो मूर्छित हो गया। मूर्छित होने के बाद वहाँ से मजिस्ट्रेट के द्वारा खबर यहाँ पे दिया गया। मैंने तुरंत सिविल सर्जन साहब को फ़ोन किया और एम्बुलेंस वहाँ पे गया। स्थिति बहुत अच्छी वहीं पे नहीं थी जैसा कि मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा बताया जा रहा है, और उनको सदर हॉस्पिटल लाया गया। और यहाँ पे जो है बैग वगैरह तलाश रहा हूँ, उसमें अगर कोई मोबाइल नंबर, फ़ोन वगैरह मिलेगा तो मैं उनको प्रेजेंट को इमीडिएट तुरंत सूचना मैं उनको मौत हो गई जैसे? हाँ, उनकी तो मृत्यु हो गई, जो यहाँ के डॉक्टर साहब हैं। आगे भी कुछ इस सेंटर पर एग्जाम ये आरलाल कॉलेज में एग्जाम यूपी के रहने वाले हैं, जैसा कि मजिस्ट्रेट साहब आगे की प्रक्रिया की जाए। हाँ, आगे प्रक्रिया जो होती है वो किया जाएगा। इनके सबसे पहले तो है कि इनके परिजन को जो है खबर मिल जाए, हाँ इनके साथ इस तरह से हो गया है, और बाकी जो हॉस्पिटल के द्वारा फॉर्मेलिटीज वगैरह की जाती है वो सब फॉर्मेलिटीज वगैरह की जाएगी। हरिओम हरिओम हरिओम।